ठीक है। और ये मॉडल्स एंड देयर फैमिलीज। तो हमें स्ट्रक्चर के लिए भी यहाँ मॉडल्स में से वर्क करना है। यहाँ से ओपन हम लोग कर सकते हैं स्ट्रक्चर की कोई भी फाइल्स, यहाँ से न्यू हम लोग न्यू बना सकते हैं। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर्स का एक सैंपल दिया है, किस तरह से स्ट्रक्चर का होता है। तो सैंपल को ओपन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर का मॉडल से सीट है। देखोगे तो यहाँ पे सीट्स फेस करके यहाँ पे मेंशन किया गया है मॉडल्स। ये जो मॉडल्स का व्यू देख रहे हो आप 3D में बनाया गया है। तो सबसे फर्स्ट, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको डिटेलिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 3D व्यू। तो यहाँ पे 3D व्यू स्ट्रक्चर के बिल्डिंग एलिवेशंस। तो यहाँ पे एलिवेशंस दिखेंगे आपको। फोर्थ एलिवेशन ऑफ साइड, फोर साइड्स ऑफ द एलिवेशन, डिटेल। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा क्रॉस बिल्डिंग्स, मॉडल कोऑर्डिनेशंस, स्ट्रक्चर प्लान्स। ठीक है। तो स्ट्रक्चर प्लान्स, आर्किटेक्चर में फ्लोर प्लान्स होते थे। यहाँ पे होगा आपके पास आर्किटेक्चर प्लान्स। अगर आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर रहे हो तो देन कभी कभी यहाँ पे स्ट्रक्चर प्लान्स भी आते हैं। ठीक है, तो उसी टेम्पलेट में आप उसका स्ट्रक्चर का भी वर्क कर सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम खुद का स्ट्रक्चर प्लान्स क्रिएट करेंगे, मतलब एक अलग से बनाएंगे, क्योंकि हमें न्यू क्रिएट करना है। अगर उसी प्रोजेक्ट पे आपको बनाना है तो यहाँ से बना सकते हो। फिर देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर प्लान्स आपको दिख जाएंगे। और इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर प्लान्स पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर प्लान्स लेवल 1, तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से प्लानिंग है। यहाँ पे देखोगे तो देखो ये ग्रिड्स है, 1 to 9, एंड यहाँ से ए A B C D E, ई तक यहाँ पे ग्रिड्स है। एंड देन हर ग्रिड्स के सेंटर में यहाँ पे देखोगे तो एक यहाँ पे कॉलम्स आया है, यहाँ पे देखो। ठीक है। जो यहाँ पे जो वॉल सही है, जैसे कि WC वॉशरूम या फिर टॉयलेट की ना, यहाँ पे इन्होंने ग्रिड्स नहीं दिया है, ना ही कॉलम्स दिया है, क्योंकि वहाँ पे नहीं आता है। एक हम लोग वॉल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इतना जो स्पेस है, इतना जो एक बीम है, यहाँ पे 4 बीम्स, साइज 4 बीम्स यहाँ पे प्लेस किए गए। तो इतना लोड आराम से ले सकता है। तो देन यहाँ पे हमें बीच में कॉलम्स देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी देखोगे तो वॉल्स है लेकिन कॉलम्स नहीं है। कॉलम्स मेन पोर्शन पे दिया जाता है जहाँ पे उसका डिस्टेंस ज्यादा हो। ठीक। तो जहां जहां ग्रिड सेलेक्ट हो रहा है, ये देखो यहाँ पे ग्रिड, वहां वहां आपका कॉलम्स आएगा, देखो। तो ये है आपका लेवल 1 का प्लान। लेवल 2 का प्लान कुछ इस तरह से है, देखो। यहाँ पे लिफ्ट के साथ लेवल 3 का देखते हैं स्ट्रक्चर प्लान्स, ये देखो कुछ इस तरह से। लेवल 4, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है आपके ग्रेड। ग्रेड यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए किस तरह से हमने ग्रेड यहाँ पे प्लेस किया है एज ए सेंटर लाइन। देखो यहाँ पे देखोगे तो ये कॉलम है, वी शेप का कॉलम, जो इसकी साइज है 10 into 49। ये होगा आपका में। ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे एलिवेशन देख लेते हैं। इस साइड ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, देखो तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको स्ट्रक्चर का प्लान। मैं यहाँ से मैं डिटेल्स कर देता हूँ। ठीक है, हिडन लाइंस, ये देखो, ये वो बिल्डिंग का प्लान है, स्ट्रक्चर प्लान है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कॉलम्स दिख रहा है आपको, डिटेलिंग्स दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम लोग इसे एडिट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखो, दिख रहा है। डोर के साथ दिख रहा है आपको, स्टेयर्स भी दिख रही होंगी आपको। यहाँ पे स्टेयर्स किस तरह से प्लेस किया गया है, अंदर जो भी इक्विपमेंट्स यहाँ पे प्लेस किया गया है सभी यहाँ पे आपको दिखेगा। ये देखो यहाँ पे, ये सब यहाँ पे आपको दिखेगा। ये देखो यहाँ पे विंडोज भी वगैरह है यहाँ पे। ये तो हो गया एक इस साइड का एलिवेशन। दूसरा एलिवेशन हम लोग यहाँ पर घूम करके चेक करके देख लेते हैं। आप इसको क्लोज करो, यहाँ से क्लोज कर दो। नॉर्थ साइड, नॉर्थ साइड से देखते हैं ये एलिवेशन को। यहाँ पे है देखो, नॉर्थ साइड है ये। देन आप यहाँ से भी डिटेलिंग चेंज कर सकते हो, शेडेड। ये देखो यहाँ पे इस तरह से ये दिखता है। तो स्ट्रक्चर में कुछ आप इस तरह से बनाओगे तो इस तरह से आपको दिखता है पूरा स्ट्रक्चर इस पे। मेरे भाई यहाँ पे आपको फाइल्स दिखेंगे, कॉलम्स, डिटेल्स, स्लैब, रूफ वगैरह यहाँ पे दिखेगा आपको।
ठीक है। अब इसे थ्री डी व्यू में देखते हैं, थ्री डी व्यू में देख लेते हैं। थ्री डी व्यू में देखने के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, एक यहाँ से व्यू ले लेंगे थ्री डी। ये देखो, ये थ्री डी व्यू है आपका प्लान, जो आपका यहाँ पे प्लान है थ्री डी सेटिंग्स में कर लेते हैं। ये देखो, ये कुछ स्ट्रक्चर प्लान था आपका, इस तरह से यहाँ पे बन रहा है। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, नोट कर लो। यहाँ पे आपका फाउंडेशन डिटेल्स आएगा, कॉलम्स आएगा, बीम आएगा, फाउंडेशंस, बीम, फाउंड स्लैब बीम, और यहाँ पे अदर्स बीम्स और रूफ, वॉल्स आएगा यहाँ पे। विंडोज और डोर्स नहीं आएंगे, बस वहाँ पे ओपनिंग आएंगे आपके स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, विंडोज और डोर्स आपका आर्किटेक्चर्स में आएगा यहाँ पे। देखो, तो ये कुछ इस तरह से होता है, और आप यहाँ से इसको हिडन लाइन्स में भी देख सकते हो कुछ इस तरह से। देखो, तो आर्किटेक्चर में क्या होता था, आपका पूरा एलिवेशन के साथ दिखता था पूरा। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में आपको डिटेलिंग दिखेगी, डिटेलिंग मतलब कॉलम्स कहाँ है, बीम कहाँ पे, कहाँ पे कौन सा प्लेस किया गया, ये सब डिटेलिंग आप क्रिएट करके यहाँ पे प्रोवाइड करोगे कोई भी बिल्डिंग्स का। ठीक है, तो सेम हमें भी बनाना है यहाँ पे। सेल्स में देखो, क्वांटिटीज में देखोगे तो क्वांटिटीज आप निकाल सकते हो, जैसे कि एरिया शेड्यूल्स कितना है टोटल्स, यहाँ पे एरिया शेड्यूल्स निकाल सकते हो। देखो, पार्किंग एरिया टोटल्स कितना है, 13,032 स्क्वायर फीट। लेवल वन का एरिया कितना है यहाँ पे, लेवल टू का एरिया कितना है, लेवल थ्री, ये सब यहाँ पे। टोटल एरिया 73,514 स्क्वायर फीट, ये पूरा डिटेल्स आइटम शेड्यूल्स है यहाँ पे, ये भी निकाल सकते हो। एंड देन यहाँ पे बीम सिस्टम यहाँ पे, ये देखो बीम टाइप, लेआउट रूल्स, सेंटर लाइन स्पेसिंग कितना है यहाँ पे, और दे सकते हो डिटेल्स, ये सब डिटेल्स आप यहाँ पे निकाल सकते हो। एंड सीट्स बना सकते हो यहाँ पे मल्टीपल्स, तो ये कवर सीट्स है, ये फाउंडेशन सीट्स है, यहाँ पे डिटेल्स दी गई है फाउंडेशंस का। ठीक है, पार्किंग सीट्स है, यहाँ पे पार्किंग की पूरी डिटेल्स दी गई है यहाँ पे विद कॉलम्स की डिटेल दी गई है यहाँ पे। मेन लेवल्स यहाँ पे देखोगे तो मेन लेवल्स है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम रूफ की बात करते हैं, रूफ, देखो रूफ के यहाँ पे डिटेलिंग्स दी गई है स्ट्रक्चर्स पे। और यहाँ पे स्टेयर्स, तो स्टेयर्स की डिटेल यहाँ पे दी गई है। और ये स्ट्रक्चर्स, ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की डिटेलिंग दी। तो कोई भी बिल्डिंग्स की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है, यहाँ पे बनाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आर्किटेक्चर्स में क्या हम लोग अलग बनाते थे, और स्ट्रक्चर्स में क्या बनाएंगे। आर्किटेक्चर्स में आप सब बनाते थे एलिवेशन के साथ एक थ्री डी मॉडलिंग, यहाँ पे सिर्फ आप बनाओगे स्ट्रक्चर्स में फाउंडेशन, फाउंडेशन डिटेल्स बनाओगे, बीम बनाओगे आप, कॉलम्स बनाओगे, रूफ बनाओगे, स्लैब बनाओगे, और यहाँ पे डोर्स और विंडोज की ओपनिंग डोर। ठीक है, और यहाँ पे रीइंफोर्समेंट अगर भी यहाँ पे रिबार्स प्रोवाइड करोगे, कौन से कॉलम्स कितने का रिबार्स होने चाहिए। रिबार्स यहाँ पे खुद के बना सकते हो, कितने एमएम का रॉड चाहिए आपको, कितने एमएम का आपको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। स्लैब में यहाँ पे रीइंफोर्समेंट आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, वॉल्स में आप दे सकते हो, स्लैब में दे सकते हो, बीम में दे सकते हो, कॉलम्स में दे सकते हो, जितने भी स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पे बना रहे हो सभी जगह आप यहाँ पे रीइंफोर्समेंट अप्लाई कर सकते हो, दे सकते हो। देन उसकी आप एस्टिमेशन में निकाल सकते हो, और शेड्यूलिंग में निकाल सकते हो, यहाँ पे शेड्यूलिंग निकाल के यहाँ पे अभी से स्टेप स्टेप हम लोग फर्स्ट यहाँ से स्टार्टिंग से जाते हैं, क्लोज करता हूँ मैं। तो स्ट्रक्चर में वर्क करने के लिए आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पे न्यू पे आना है, मॉडल्स में ही न्यू पे आना है आपको, न्यू सिलेक्ट कर लो। यहाँ से टेम्पलेट चूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ये जो टेम्पलेट है आपके पास, ये आपका इम्पेरियल टेम्पलेट है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लिया है, लेकिन नीचे की जो है ये मैट्रिक है। अगर मैं यहाँ से स्ट्रक्चर सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा मैट्रिक में वर्क होगा। देन अगर आपको स्ट्रक्चर्स इम्पेरियल में वर्क करना है तो देन आपको यहाँ से ब्राउज करके डिफॉल्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्ट्रक्चर सिलेक्ट करता हूँ, आपको टेम्पलेट दिखाता हूँ इस तरह से। आप स्ट्रक्चर का वर्क किस में कर सकते हो, स्ट्रक्चर टेम्पलेट में कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट में कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे नॉन में भी कर सकते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो, या फिर यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हो डिफरेंट पर्पज। एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं स्ट्रक्चर, एंड देन यहाँ से ओके। So this is a camera view of four side of the objects.
एंड यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे फ्लोर प्लान की जगह यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर प्लान शो करेंगे। देखो जैसे लेवल्स वन, उसके साथ ही यहाँ पे एनालिटिकल्स लेवल्स भी यहाँ पे शो कर रहे हैं, मतलब आप उसका एनालिसिस भी कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे चलो लेवल्स वन, लेवल्स टू, लेवल एंड देन साइड, 3D व्यू यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग्स एंड फोर साइड आप देख सकते हो, यहाँ से ये फोर साइड है। ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे ईस्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे ये दिखेगा आपको में, देखो यहाँ पे 3000 लेवल्स एंड देन यहाँ पे। अब इन केस आपको फीट एंड इंचेस इंपीरियल में वर्क करना है तो कैसे करोगे, तो देन इसे क्लोज करो इस तरह से, सिलेक्ट न्यू, ब्राउज में चले जाओ आप यहाँ से, एंड देन यहाँ से देखो इंपीरियल है, इंपीरियल में हम ऑलरेडी सेलेक्टेड है यहाँ पे। यहाँ से सिलेक्ट करो, देखो स्ट्रक्चर एनालिसिस, देखो ये हो गया आपका। ठीक है। यहाँ पे आगे कैमरे हैं आपके। अब यहाँ पे अगर मैं एलिवेशन पे जाता हूँ तो ये आपको फीट एंड इंचेस में दिखेगा, लेकिन टेम्पलेट हमारा कौन सा है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में आएंगे, देखो यहाँ पे डिसिप्लिन में चेक कर लो एक बार, यहाँ पे डिसिप्लिन क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स, तो आपने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ठीक है। अगर मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे, एंड देन यहाँ से फिर से स्ट्रक्चर सेलेक्ट करता हूँ, देन ये फिर से मैट्रिक वाला आ गया, यहाँ पे देखो ये देखो। तो मुझे डिफॉल्ट सेव करने के लिए वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा जो हमने आर्किटेक्चर में किया था, तो देन यहाँ पे न्यू ओपन कर लो। हाँ। ठीक है। तो देन यहाँ पे आपको फाइल्स में आना है, ऑप्शन। ठीक है, फाइल लोकेशन में आ जाओ अब यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सिलेक्टेड है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर आपको ये एमएम में भी वर्क करना पड़े इन केस, तो देन यहाँ पे आप सिलेक्ट करके रखो। सिलेक्ट करो यहाँ से, इम्पेरियल पे आ गए हम लोग यहाँ पे, या फिर आप यहाँ से भी आ सकते हो टेम्पलेट में, एंड देन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो इंग्लिश इम्पेरियल, और यहाँ से सिलेक्ट कर लो आप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये डिफॉल्ट के नीचे, मतलब आर्किटेक्चर के नीचे आ जाए, तो मैं इसे अप लेके जाता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, एंड देन हम इसको अप लेके जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका राइट, डिफॉल्ट्स के नीचे, मतलब ये हो गया आपका यहाँ पे, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब इसे क्लोज करते हैं हम लोग, न्यू। देखो डिफॉल्ट के नीचे आ रहा है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्स डिफॉल्ट, स्ट्रक्चर एनालिसिस डिफॉल्ट, यहाँ पे क्लिक करो, ओके करो। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम फिर से आप अगर यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे तो ये डिफॉल्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि आपने सेटिंग्स यहाँ पे कर। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है नेम, मुझे साइड पे ईस्ट, और ये है आपका सब। ठीक है। एलिवेशंस पे जाना है यहाँ से आपको, यहाँ पे लेवल्स आपको दिख जाएंगे। तो देन यहाँ से लेवल्स स्टार्ट कर दो बनाना, जैसे आप बनाते हो लेवल्स। तो लेवल्स बनाने का प्रोसेस सेम है यहाँ पे। आप आर्किटेक्चर्स में यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो लेवल्स ग्रिड, या फिर आप स्ट्रक्चर से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में। देन अगर अगर सपोज यहाँ से लोगे तो बेटर है, मतलब क्योंकि डिसिप्लिन सब चेंज हो जा रहा है ना, यहाँ पे आप आर्किटेक्चर से सिलेक्ट करो तो मे भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप यहाँ से ले लो। ठीक है। तो यहाँ से लेवल्स लेना है आपको, एंड लेवल्स का प्रोसीजर सेम ही है, यहाँ से इनकेस अच्छा बनाना है मुझे, यहाँ से इस तरह से बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक। तो लेवल्स बनाने के लिए अब क्या करते थे हम, लेवल्स बनाने के लिए यहाँ पे इस तरह से बनाते थे, 10 फीट, एंड यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इसको भी 10 फीट, सेलेक्शंस यहाँ से 10 फीट। ठीक है, ये हो गया। एंड देन हम इसे इस तरह से अलाइन करते थे, सेलेक्ट, अलाइन, सेलेक्ट, अलाइन उस पर, इसे भी कुछ इस तरह से अलाइन करते हैं, सेलेक्ट सर्कल,
सिलेक्ट द सर्कल्स अलाइन। ठीक है। तो 40 फीट है टोटल्स, मतलब 10 फीट पे प्रॉपर आ गया। एंड देन यहाँ पे हम लोग एडिट कर देते हैं, ये देखो यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसका नाम रखते हैं ग्राउंड टेबल्स एंड ग्राउंड टेबल। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल। और ये है हमारा, ठीक है, मैं इसे नाम देता हूँ रूम टेबल। और ये हो गया हमारा टेरेस, मतलब टॉप लेवल, टावर लेवल। ठीक है। तो कुछ इस तरह से नेमिंग करते हैं हम लोग। ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा ग्राउंड फ्लोर। लेकिन अब क्या होता है कि आर्किटेक्चर्स में आप ये बना रहे हो तो चलो ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि अब जब स्ट्रक्चर्स यहाँ पे क्रिएट करोगे तो यहाँ पे नीचे अर्थ लेवल के नीचे, तो अर्थ लेवल आपका कौन सा, ग्राउंड लेवल ये है, मतलब कि ये आप इसे सिलेक्ट, इसे आप अज्यूम करो कि ये आपका अर्थ लेवल है। ठीक है। तो देन अर्थ लेवल पे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे जीरो है। तो अब मुझे क्या करना है कि नीचे फाउंडेशन का वर्क तो आपका नीचे होता है ना, अर्थ के नीचे होता है। देन आप यहाँ पे एक्सकवेशन करते हैं, देन डीप जाते हो 2 मीटर से, यहाँ पे 1.5 मीटर, यहाँ 1.5 मीटर से यहाँ पे एक्सकवेशन करके वहाँ पे फाउंडेशन की डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो हमें भी वही करना है। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे प्लेन्थ लेवल। ठीक है, प्लेन्थ लेवल यहाँ पे आता है। तो प्लेन्थ लेवल की जो हाइट होती है वो 1.5 फीट से लेकर 3 फीट तक हो सकती है। यहाँ पे हम लोग प्लेन्थ लेवल भी ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से बनाता हूँ तो लेवल्स तो मेरे यहाँ पे सीरियल नंबर है ना, ये 1 2 3 4 5 है। ठीक है। अगर मैं यहाँ से लेवल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से प्लेन लेवल को बनाता हूँ, ये देखो यहाँ पे इस तरह से। ठीक है। ये कितने पे है, मुझे ये देना है 3 फीट पे, तो मैं इसे 3 फीट पे दे देता हूँ। तो उसने क्या किया, यहाँ पे देखो 7 फीट ले रहा है, अभी ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपने यहाँ से अलाइन करके बनाया उसे, तो ये मिसमैच हो जाता है यहाँ पे। तो आप स्टार्टिंग में ही बना दो, जब आप ये लेवल्स क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपको तभी यहाँ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको प्लिंथ लेवल बनाना है। ठीक है। और प्लिंथ लेवल के साथ यहाँ पे आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, फाउंडेशन लेवल्स, मतलब ग्राउंड लेवल से अंडरग्राउंड जो भी लेवल्स आएगा यहाँ पे। ठीक है। या फिर आप बना सकते हो यहाँ से, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने यहाँ से प्लिंथ लेवल क्रिएट करके रखा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ से बना देता हूँ, सेलेक्ट, सिलेक्शंस। अब यहाँ पे 4 फीट है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 फीट फॉर एग्जाम्पल। लेकिन इसकी हाइट मुझे चाहिए कितनी, 10 फीट चाहिए, तो इसकी 10 फीट है यहाँ से, हाँ ठीक है, यहाँ पे 10 फीट आ रहा है। लेकिन ये जो लेवल है यहाँ पे मुझे 3 फीट चाहिए। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको नाम दे सकते हैं प्लेन्थ लेवल, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे प्लेन्थ लेवल ले लिया। अब मैं इसे यहाँ पे अलाइन कर सकता हूँ, ये देखो इस तरह से। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये मिसमैच हो जाता है यहाँ पे, तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है आपके पास, ऐड एल्बो, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे इस तरह से ऊपर कर सकते हो नेम। ठीक है। यहाँ पे इस तरह से इसको भी आप यहाँ पे अलाइन कर सकते हो इस तरह से। ठीक है। क्योंकि आपका प्लिंथ लेवल जिसकी हाइट हमने यहाँ पे दी है, यहाँ पे 3 फीट, एंड देन हम लोग यहाँ पे अब अंडरग्राउंड बनाएंगे। तो अंडरग्राउंड बनाने के लिए मैं यहाँ पे लेवल सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे नीचे नीचे कितना चाहिए, नीचे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 12 फीट, फॉर एग्जाम्पल 12 फीट ले लूंगा मैं। तो पहले मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करके बनाता हूँ। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये माइनस में आया है। माइनस में क्यों आया है, क्योंकि आपने अर्थ लेवल के नीचे बनाया। अर्थ लेवल के नीचे जितने भी आप लेवल्स क्रिएट करते हो वो माइनस में जाता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ लेवल का जो आपका डिस्टेंस, मतलब जो मेजरमेंट होता है, 0 होता है हाइट। ठीक है। तो देन उसके नीचे जो भी आप क्रिएट करते हो, अर्थ लेवल के नीचे जो भी लेवल्स बनाते हो आप, वो होता है वहाँ पे माइनस। माइनस मतलब कि वो एक्सप्रेशन का डीप अर्थ के लेवल के नीचे जा रहा है। ठीक है। तो इसे सिलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ से 9 फीट 6 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 12 फीट ले लेता हूँ यहाँ से। ये देखो 12 फीट ले लिया मैंने डिस्टेंस। देन यहाँ से हमें अब इसको रीनेम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग रीनेम कर रहे हैं इसे
इसे रिनेम करके मैं नाम दे दूंगा फाउंडेशन डिटेल्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बना दिया इस तरह से, ये देखो। ठीक है, हो गया आगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें और भी लेवल्स आते हैं, जैसे कि पीसीसी होता है, नॉइजिंग होता है, पीसीसी क्राउटिंग होता है। ठीक है, वो सब यहाँ पे और भी नीचे लेवल्स आते हैं। तो उसको हम लोग एज पर प्लान में जो दिया रहेगा आपके, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन हम फॉर एग्जांपल के लिए भी फिलहाल एक ही लेते हैं यहाँ पे, अर्थ लेवल के नीचे। मान लो कि अर्थ लेवल के नीचे आपका 12 फीट पे यहाँ पे आपको फाउंडेशन डिटेल्स प्रोवाइड करना है। तो ये आपके हो गए लेवल्स। तो आप लेवल्स कहाँ पे बनाओगे? एलिवेशन पे ही बनाओगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर पार्ट में। अगर यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे फ्लोर प्लान नहीं है आपका आर्किटेक्चर का, यहाँ पे स्ट्रक्चर प्लान है। आप जो भी यहाँ पे बनाओगे स्ट्रक्चर प्लान्स बनाओगे, यहाँ पे क्रिएट करोगे। तो यहाँ से स्ट्रक्चर प्लान्स बनाने के लिए आपको क्या करना है? क्रिएट सेलेक्ट करना है। देन यहाँ से आपको ग्रिड सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से बनाना है। अब ग्रिड यहाँ पे बनाने का पर्पस क्या है? देखो, ये आपका ग्रिड एज अ सेंटर लाइन का वर्क करेगा, यहाँ पे सेंटर लाइन वर्क करेगा। अब मैंने क्या किया कि ग्रिड बनाया यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से बना लेता हूँ और एक यहाँ से बना लेता हूँ। ठीक है, अब जो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है ग्रिड, वहां पे हमारा कॉलम्स आएगा, ये देखो। और यहाँ से इस तरह से। अब यही हम लोग ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट में देखो यहाँ पे आपको ग्रिड दिख रहा है। ठीक है, तो इसे डिलीट नहीं करना है, इसे रन देना आपको, ये दिखेगा ऐसे आपको। ठीक है, क्योंकि हाइट पे बन रहा हो। तो यहाँ से एक बार लेवल्स ध्यान में समझ जाओ। सबसे पहले लेवल्स यहाँ पे क्या है? तो फर्स्ट आपका लेवल्स यहाँ पे क्या रहेगा? ग्राउंड लेवल, मतलब जो अर्थ लेवल है यहाँ पे। ठीक है, अर्थ लेवल से हम लोग हाइट ले रहे हैं प्लीथ लेवल की 3 फीट। एंड देन अब देखो, तो लेकिन यहाँ पे प्लीथ लेवल से जो तुम्हारा फर्स्ट लेवल की हाइट कितनी है? 7 फीट है। 7 फीट हम लोग नहीं दे सकते ना, क्योंकि 7 फीट बहुत छोटा हो गया। ये तो सिर्फ आपका डोर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, डोर के हाइट हो गया। हमें हाइट हाइट भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, लाइक 3 फीट। तो हमें इसको 3 फीट देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसे अनलॉक करके इसे बाहर लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी अनलॉक करके यहाँ से बाहर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 7 फीट की जगह यहाँ पे 10 फीट कर देता हूँ। तो उसने क्या किया यहाँ पे, नीचे माइनस पे भी दे दिया यहाँ पे। देन यहाँ पे सेलेक्ट करके तो मैं यहाँ पे नीचे कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको दे सकता है स्टार्टिंग में जब आप यहाँ पे लेवल्स क्रिएट करोगे। तो लेवल्स बहुत ध्यान से बनाना है, क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में ही अगर आप मिस्टेक्स करोगे तो बहुत प्रॉब्लम देगी आगे। तो देन यस, आपको समझ के एकदम ठीक से बनाना है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या करना है, जब हम लेवल्स क्रिएट करेंगे तो देन हम सिस्टमेटिक, मतलब 1 बाय 1 स्टेप से ही बनाएंगे। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से प्लीथ लेवल से हाइट देना है मुझे। कितना देना है यहाँ से? तो मुझे देना है 10 फीट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब इन सभी को मुझे अनलॉक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लॉक है, इसको भी बाहर लेके आता हूँ। इसको भी सिलेक्ट करो, अनलॉक करके इसे बाहर लेके आओ। ये इससे लॉक है, इसको भी थोड़ा यहाँ लेके आओ। इसको सिलेक्ट करें, लॉक है, इसको थोड़ा यहाँ पे लेके आओ। किसी को लॉक मत होने दो बस। ठीक है, आप इसको सेलेक्ट करते हैं, ये इससे लॉक है, इसको तो हाँ, ले लो। इससे भी लॉक नहीं करना है, बस इस तरह से इसको भी यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, यहाँ से मुझे इसकी हाइट, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 10 फीट दे देते हैं। 10 फीट चाहिए तो देखो 10 फीट वो नीचे दे रहा है। तो हमें ये नहीं चाहिए, तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से देख लेते हैं एक बार, लॉक है क्या? यस, लॉक है। इन्हें भी तो आपको अनलॉक करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है आपको। मैं बता रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में ही इसको अच्छे से बना देना है, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, कैंसिल। ठीक है, तो प्लीथ लेवल से हम लोग यहाँ पे 10 फीट हाइट देंगे, यहाँ पे 10 फीट। अब यहाँ से 10 फीट हाइट देता हूँ। ठीक है, अब हो गया 10 फीट। ठीक है, प्लीथ लेवल से मेरा जो फर्स्ट लेवल है उसकी हाइट मुझे 10 फीट चाहिए, 10 फीट हो चुका है। अब मुझे सेकेंड लेवल की भी हाइट यहाँ से 10 फीट चाहिए, 10 फीट यहाँ से ले लो। एंड देन मुझे
रूफ का भी हाइट 10 फीट चाहिए, तो 10 फीट यहाँ से, एंड देन यहाँ से मल्टी लेवल्स भी मुझे 10 फीट चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा। ग्राउंड लेवल से प्लेथ लेवल आपका आएगा यहाँ पे 3 फीट। एज एग्जाम्पल हमने 3 फीट लिया है, कितना भी हो सकता है तो आपके ड्राइंग। अब देखो प्लेथ लेवल से आपका फ्लोर प्लान स्टार्ट होगा, तो फ्लोर प्लान से आपका हाइट कितनी होनी चाहिए, 10 फीट। तो हमने 10 फीट ले लिया। अब उसने क्या किया, ग्राउंड लेवल से यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा था, तो टोटल उसने 10 + 3 यहाँ पे 13। ठीक है, अभी 13 + 10 23 आ गया यहाँ पे। देखो 10 10, अब इसी को यहाँ से लेंगे 10, तो 30 हो गया यहाँ पे 33। एंड देन यहाँ से 40 फीट, 40 में 3 फीट, 10 43। तो यहाँ पे टोटल आपका ग्राउंड लेवल से यहाँ पे कितना आएगा, 43। एंड देन यहाँ पे नीचे ग्राउंड लेवल्स के नीचे कितना आएगा, फाउंडेशन हमने 12 फीट लिया। तो कुछ इस तरह से आपका लेवल्स यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक दो बार आप बनाओगे समझ जाओगे, तो देन बहुत इजी रहेगा आपके लिए अपना। ठीक है, ये लेवल्स हमारे परफेक्ट बन के यहाँ पे रेडी है। अब हम लोग यहाँ पे आके कॉलम्स बना सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना है कि आप जो भी कुछ बनाओगे तो हमेशा आपको एलिवेशन पे आके चेक करना है कि आप कहाँ पे बना रहे हो। अब यहाँ पे आप रिविट में स्ट्रक्चर्स टूल्स पे आ जाओ, टूल्स पैनल्स पे, यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे फर्स्ट बीम, वॉल्स। वॉल्स ऑफ टाइप में आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स वॉल सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो बाद में आपका सिलेक्ट हो जाएगा। कॉलम आएगा यहाँ पे, फ्लोर आएगा, प्रोसेस बेसिस आएगा, बीम सिस्टम आएगा, बीम सिस्टम। मल्टीपल्स बना सकते हो आप यहाँ पे बीम, कैसे बनाना मैं बताऊंगा। कनेक्शंस, अब बीम को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ऑटोमेशन कनेक्शंस यहाँ पे आप दे सकते हो। आइसोलेटेड यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये आपको कहाँ पे बनाना है, आपको ब्लैक पे बनाना है यहाँ पे। देखो आइसोलेटेड हो, वॉल्स, रिटेनिंग वॉल्स आपने सुना होगा, फाउंडेशन वॉल्स आपने सुना होगा, स्लैब्स की वॉल्स यहाँ पे बना सकते हो, स्लैब बना सकते हो। एंड देन यहाँ पे रिबार्स, रिबार्स में किस टाइप्स के रिबार आपको प्रोवाइड करना है, लाइक अ प्लेस रिबार्स, मल्टीपल्स, फिर यहाँ पे एरिया आएगा, एरिया पाथ एंड फैब्रिक्स, एरिया फैब्रिक शीट्स कवर, एंड यहाँ पे कवर। ठीक है, नीचे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स दिखते हैं आपको, रिवर्स कवर सेटिंग्स, रीइंफोर्समेंट सेटिंग्स, रीइंफोर्समेंट नंबर, यहाँ पे बना सकते हो आप। ठीक है, बाकी ये टूल्स जो है कंपोनेंट्स लाइक मॉडल टेक्स्ट, मॉडल लाइंस, मॉडल ग्रुप, ये ऑलरेडी आप आर्किटेक्चर्स में आपने सीखा होगा, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर्स में जाओगे तो देखो यहाँ पे मॉडल टेक्स्ट है, मॉडल लाइंस है, मॉडल ग्रुप है, ये ऑलरेडी आर्किटेक्चर्स में आपने सीखा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में आएंगे तो देखो वो भी सेम है। उसके बाद ये ओपनिंग भी सेम ही है, बायसॉफ्ट या आर्किटेक्चर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे बायफेस, सॉफ्ट वॉल्स, वर्टिकल्स, और यहाँ पे ड्रॉम। ठीक है, एंड यहाँ पे वर्क प्लान, आर्किटेक्चर में था वही सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारे पास लेवल्स क्लियर हो चुके हैं, लेवल्स हमारे पास बन के आ चुके हैं यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे वर्क करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे सेंटर लाइन यहाँ पे बना लो। सेंटर लाइन बनाने के अलग अलग स्टेप्स है, प्रोसीजर है। अब इन केस मान लो यहाँ पे ने यहाँ पे क्रिएट किया है, एक क्रिएशन ऑफ द सेंटर लाइंस। फर्स्ट सेंटर लाइंस में अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे बीम फुटिंग्स प्रोवाइड करना है, एंड देन योर कॉलम्स। ठीक है, देखो तो कैसे बनेगा आप देखो यहाँ पे। ओके, सबसे फर्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करता हूँ। अब मुझे बताओ कि फुटिंग हम कहाँ पे बनाएंगे, फाउंडेशन की डिटेल्स में फुटिंग यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, कहाँ पे, फाउंडेशन डिटेल्स पे। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर प्लान्स में जाएंगे, फाउंडेशन डिटेल्स में, ये देखो यहाँ पे भी ग्रिड दिख रहा है आपको, फाउंडेशन डिटेल्स। यहाँ पे आना है, आइसोलेटेड पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको फुटिंग दिखेगी, देखो दो टाइप्स की फुटिंग दिख रही है आपको यहाँ पे। सिलेक्ट द फुटिंग, मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ। यहाँ पे भी हर बार आपको डुप्लीकेट बनाना है, तो सेलेक्ट करो डुप्लीकेट, मैं इसका नाम देता हूँ F1, फुटिंग नंबर 1। ठीक है, तो फाउंडेशन थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो फाउंडेशन थिकनेस में यहाँ पे मैं 1 फीट 5 इंच ले लेता हूँ। ठीक है, विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो विड्थ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ
4 फीट, यानी यहाँ पे लेंथ में ले लेता हूँ यहाँ पे 6 फीट। ठीक है, चेंज कर सकते हो एज पर ड्राइंग, आप कितना भी यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे तो F1 यहाँ पे हमारी फुटिंग्स बन के क्रिएट है। आप एक ही प्लेन्स में मल्टीपल्स अलग अलग यहाँ पे फुटिंग प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही लेता हूँ। अब मान लो कि मुझे फुटिंग नंबर 2 बनाना है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ डुप्लीकेट, यहाँ पे नाम देता हूँ इसमें फुटिंग नंबर 2। यहाँ पे इस तरह से थिकनेस हम लोग सेम रखेंगे, और विथ यहाँ पे चेंज करते हैं हम लोग, ये विथ हमारा 5 फीट हो जाएगा, और जो हमारा ये है 6 फीट 5 इंचेस, इसे रख देता हूँ यहाँ पे, ओके करता हूँ। ठीक है, तो एफ फुटिंग 2 लेते हैं हम लोग, फुटिंग 2 यहाँ पे प्लेस करता हूँ। देखो प्लेस करते समय यहाँ पे मिडल्स में, अब जैसे मिडल्स में जाओगे तो दोनों ग्रिड्स हाईलाइट होती है, एंड देन स्पेस बार यहाँ पे सेलेक्ट करके आप इसे रोटेट भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। मैंने इस तरह से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में प्लेस करूंगा, यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ पे करता हूँ। देखो ये हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे, और यहाँ पे देखो। ये थोड़ा सा क्या हुआ कि ये थोड़ा मिस्टेकली यहाँ पे बाहर आ गया, तो इसको सेलेक्ट कर सकते हो, कीबोर्ड की हेल्प से मैनेज कर सकते हो इस तरह से। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसे डिलीट कर सकते हो, या फिर यहाँ से मूव भी कर सकते हो, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, उसको सेंटर में लाके इस तरह से प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे डिलीट करो, फिर से ले लो, यहाँ पे चले जाओ। फिटिंग्स कहाँ से लिया था, आइसोलेटेड F2 हमने लिया था, F2 यहाँ सेलेक्ट करो, एंड देन यहाँ से रोटेट के लिए स्पेस इस तरह से प्रेस करो। मिडिल्स में हम लोग फुटिंग नंबर 1 लेंगे, F1 सेलेक्ट, एंड देन यहाँ पे कुछ इस तरह से रोटेट, यहाँ पे इस तरह। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब मुझे चेक करना है कि एलिवेशन में बना कैसा है, तो यहाँ पे एलिवेशन पे आ जाओ, ईस्ट पे, ये देखो ईस्ट पे यहाँ पे बनाया था। ठीक है, प्रॉपर फाउंडेशन डिटेल्स पे बनाए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप स्ट्रक्चर्स में जो भी बनाते हो वो हमेशा आपके लेवल्स, मतलब जो लेवल्स आपने बनाए वो लेवल्स के नीचे बनता है, तो मैंने फाउंडेशन डिटेल्स पे बनाया वो उसके नीचे बनाया। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे कॉलम्स बनाऊंगा, तो ये मेरा कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं ये ग्राउंड फ्लोर पे बनाऊंगा तो कहाँ बनेगा, ग्राउंड फ्लोर के नीचे। मैंने फुटिंग पे बनाया तो फुटिंग लेवल्स के नीचे बनाया, तो ग्राउंड फ्लोर पे बनाऊंगा तो ग्राउंड फ्लोर के नीचे बनेगा, तो हमें कहाँ बनाना है, ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, तो 3D में देखते हैं इसे एक बार। तो 3D में देखोगे तो ये देखो फुटिंग से आपकी यहाँ पे एक बन के रेडी है। मैं यहाँ पे स्टार फाइंस एंड शेडेड करती है, देखो शेडेड में आपको कुछ इस तरह से फुटिंग्स दिखेंगे, ये फुटिंग्स अभी आपने प्लेस किया प्रॉपर क्रीट्स पे, ये देखो। ठीक है, ये फुटिंग्स है। फिर से यहाँ पे आ जाओ, अब मैं यहाँ पे कॉलम्स क्रिएट करना चाहता हूँ, तो कॉलम्स में बनाना चाहता हूँ ग्राउंड लेवल पे, वो ग्राउंड लेवल पे बनाऊंगा तो कहाँ बनेगा, नीचे। तो ग्राउंड लेवल्स पे आ जाओ, फ्लोर्स प्लान्स में से ग्राउंड लेवल को सिलेक्ट करो, ग्राउंड लेवल। अब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपके फुटिंग दिख नहीं रही है, तब क्या करोगे, व्यू रेंज में जाओगे, तो यहाँ पे देखो व्यू रेंज है। व्यू रेंज में जाने के बाद जो आपका व्यू डेप्थ है यहाँ पे कौन सा ग्राउंड लेवल तक ही है, तो यहाँ पे ले लो आप अनलिमिटेड, एंड देन यहाँ से अप्लाई, ओके। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेस करो। अब मुझे यहाँ पे कॉलम्स बनाना है, तो कॉलम्स में यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्क्रीट की कॉलम्स, एंड देन यहाँ पे इसका डुप्लीकेट करता हूँ, इसको नाम देता हूँ C1, कॉलम नंबर 1। ठीक है, तो ये जो बीट है यहाँ पे 2 फीट है, तो हम लोग 1 फीट बाय 1 फीट का कॉलम लेंगे पहले। ठीक है, C1। तो यहाँ से एक और कॉलम बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे C2। ठीक है, ओके। ये होगा हमारा 3 फीट का, और ये हाइट होगा हमारा 1 फीट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे छोटा सा आपको कॉलम दिख रहा है, इसी को सेम बीच में आपको इस तरह से प्लेस करना है, C2 में प्लेस करो, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे प्लेस करो। कहाँ पे कर रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल्स पे यहाँ पे प्लेस करो, जिस तरह से देखो यहाँ पे प्लेस करो। फीट के मिडल्स में कर रहा हूँ, हाईलाइट हो रहा है यहाँ से इस तरह से, यहाँ पे सेलेक्ट, एंड देन यहाँ पे सेलेक्ट, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब हम लोग यहाँ पे एलिवेशंस में देखते हैं किस तरह से बनाए थे, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे आपका प्रॉपर बन गया।
तो देन अर्थ लेवल से लेके फाउंडेशन लेवल्स तक आपका परफेक्ट यहाँ पे बन चुका है। अब मैं इसे 3D में देखना चाहूंगा, तो देखो 3D में आपका कुछ इस तरह से बनेगा। दिख रहा है ये आपका फुटिंग के साथ यहाँ पे क्रिएट होगा। हमेशा आप एलिवेशन में चेक करो कि यहाँ पे प्रॉपर बन रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे प्रॉपर नहीं बन रहा है तो देन मिस्टेक्स बहुत सारे ऐसे आपका प्लान रॉन्ग भी बन सकता है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यही कॉलम्स ऊपर लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? प्लीन्थ लेवल तक लेके जाना है। ठीक है। तो प्लीन्थ लेवल तक आप लेके क्या कर सकते हो? ठीक है, एक कॉलम को सिलेक्ट करो। एक कॉलम के बाद हम मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे यहाँ पे प्रेस करो। अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद टॉप लेवल कौन सा है? ग्राउंड लेवल है आपका। बेस लेवल कौन सा है? फाउंडेशन। तो बेस लेवल हमें चेंज नहीं करना है, टॉप लेवल चेंज करना है। कहाँ तक चाहिए आपको? प्लिंथ लेवल तक। ओके करो, अप्लाई करो, ये देखो आईडी चेंज हो गई। एलिवेशन पे आके देखो, तो ये देखो यहाँ पे प्लिंथ लेवल तक आपका कॉलम बन गया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, प्लेन्थ लेवल पे बीम बनाना है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? प्लेन्थ लेवल पे जाना पड़ेगा। तो प्लेन्थ लेवल हमारा कौन सा है? ये रहा प्लेन्थ लेवल, यहाँ पे ये देखो। अब प्लेन्थ लेवल पे आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, सेलेक्टेड। ठीक है। अब यहाँ पे बीम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देन यहाँ से बीम में आ जाओ। कौन सी बीम से आपको लेना है? मुझे यहाँ पे कंक्रीट की बीम बनाना है, यहाँ सेलेक्ट कर लो, एडिट टाइप, एंड देन यहाँ पे मैं लेता हूँ बीम हुआ। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे हम लोग, 1 फीट बाय 1 फीट का ही ले लेता हूँ स्लैब बीम। बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है हमको। तो देन मुझे क्या करना है कि यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देखो ऑन ग्रिड, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑन। एक कॉलम में भी आप कर सकते हो या फिर बीम में। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप सभी इसको सिलेक्ट कर दो। उसने क्या किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे बीम बना दे। फिनिश कर दो। 3D पे आ जाओ, ये देखो उसने यहाँ पे बीम बना दिया। अगर अब मैं यहाँ पे ईस्ट में भी देखूंगा, तो यहाँ पे देखो उसने प्रॉपर उस लेवल्स के नीचे यहाँ पे बीम बना दिया, देखो। ठीक है। अब यहाँ पे 3D में आओगे तो ये बीम आपको दिखेगा कुछ इस तरह से। दिख रहा है? या फिर आप क्या कर सकते हो, मैनुअली यहाँ पे बना सकते हो। हाँ, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लीज लेवल पे आना है, यहाँ से बीम सेलेक्ट करना है। बीम वन। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे बनाया मैंने, एक बीम बन गया। यहाँ से यहाँ पे सेलेक्ट किया, बीम बन गया। और यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ मैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे बीम, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे बीम एक मिडल से बना लेते हैं। यहाँ से इस बीम को सेलेक्ट करते हैं, और इस बीम को सेलेक्ट करते हैं यहाँ तक। ये देखो ये बन चुका है। 3D में आ जाओ, ये देखो यहाँ पे इस तरह से आपका बनेगा। सिर्फ ये स्टेप आपको टाइम लगेगा बनाने के लिए, देन उसके बाद स्टेप आपका पूरा इजी है। तो अब मुझे कंटिन्यू बनाना, तो एक को सिलेक्ट करो ऐसे। ये मुझे चाहिए, कहाँ तक चाहिए? रूट लेवल तक अप्लाई करो। बीम को सेलेक्ट करो, ऐसे करो, ये कहाँ तक चाहिए आपको? कॉपी कर लो यहाँ से। कॉपी कहाँ तक चाहिए आपको? सिलेक्टेड लेवल्स, ये मुझे चाहिए सेकेंड लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे सेकेंड, एंड देन रूफ लेवल। सॉरी, कंट्रोल सेकेंड एंड यहाँ ओके कर दो। ये देखो कॉपी हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। सिर्फ प्लेन लेवल तक आपको वर्क करना है, देन उसके बाद यहाँ पे आपका कॉपी पेस्ट ही कर। तो आगे हम लोग एक प्लान बनाएंगे, उसमें स्लैब, थिकनेस, वॉल्स, विंडोज वगैरह, ओपनिंग,